हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं MPPSC टेस्ट सीरीज़ पार्ट 8। पार्ट 7 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी पार्टों को देखें। बहुत ही IMP क्वेश्चन जो हैं मैंने कवर किए हैं। देन उसके बाद आप क्या करें, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियोस, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के जस्ट बगल में आपको एक बेल का साइन आएगा, है ना, घंटे का साइन आएगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि स्कॉलर अलाइट ने कौन सा वीडियो अपलोड किया। देन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियोस को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने रिव्यूज़ वगैरह, और दोस्तों के साथ ज़रूर बांटें, शेयर ज़रूर करिए वीडियोस को, ठीक है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को। चलिए, तो आज का जो हमारा, अगर बात करते हैं पार्ट की, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है MPPSC GK टेस्ट सीरीज़ पार्ट 8, ठीक है। पार्ट 8 है आज का हमारा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट IMP रहेंगे MPPSC के लिए और आने वाले सभी व्यापम के एग्ज़ाम, चाहे वो आपका पटवारी हो, कुछ लोग बोल रहे हैं पटवारी टेस्ट सीरीज़, तो ये टेस्ट सीरीज़ पटवारी को भी कवर करेगा। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ इसमें यूनिक क्वेश्चन है जो कि स्पेशली MPPSC के लिए, लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन है। और ये जो पार्ट है इसमें अगेन मैंने MP के क्वेश्चन नहीं कवर किए हैं, क्योंकि MP के मैं ऑलरेडी क्वेश्चन डाल चुका हूँ। तो आप MP के डिटेल पार्ट देख लें, MP के ऑब्जेक्टिव्स पार्ट देख लें, उसमें लगभग सभी MP कवर हो चुका है। MP के संभाग वाले पार्ट जो है 9 तक अपलोड हो चुके हैं, 9 संभाग, एक संभाग और बचा हुआ है उज्जैन, उसको भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, तो वो देख लें। तो लगभग पूरा MP आपका वहाँ कवर हो जाएगा। देन मिसलेनियस जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। चलिए, इसके 2 पार्ट और मैं लाने की कोशिश करूँगा, एटलीस्ट 10 पार्ट। देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ताजमहल की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसने बनाई। तो ताजमहल जो है हमारा, उसकी रूपरेखा किसने बनाई, है ना, डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो ऑप्शन है उस्ताद ईसा, उस्ताद मंसूर, उस्ताद रहीम और उस्ताद शमशेर। तो इसका है आंसर उस्ताद ईसा। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि भाई इतना अच्छा कोई भगवान ही बना सकता है और हमारे ईसा मसीह भगवान है, तो उस्ताद ईसा ने जो है इसका आर्किटेक्चर या डिज़ाइन तैयार किया था। तो ट्रिक याद रखिएगा, भगवान से याद करना है कि इतनी अच्छी चीज़ भगवान ही बना सकते हैं। तो उस्ताद ईसा मसीहा एक हमारे भगवान है। चलिए, बात करते हैं गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। गुप्त, ठीक है, गुप्त वंश की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह जो है गरुड़ है। तो इसको हम ऐसे रिलेट किया है कुछ कि जो गरुड़ है, आजकल अगर आप गरुड़ को ढूंढने जाए तो आपको जल्दी से गरुड़ मिलेंगे नहीं, और गरुड़ एक भगवान भी माने जाते हैं। तो गरुड़ एक पक्षी थे जो कि आजकल लुप्त हो चुके हैं, जो आपको नहीं मिलेंगे। तो वो कैसे हो गए, वो गुप्त हो गए, लुप्त हो गए यानी गुप्त हो गए, छुप गए। तो गरुड़ जो है गुप्त वंश का प्रतीक चिन्ह था। बात करते हैं हम अगला, निम्न में से किस पुस्तक में वंदे मातरम का उपलब्ध है, या वंदे मातरम मिलता है, या वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ से जो है आपका वंदे मातरम लिया गया है। नौसेना दिवस की बात करते हैं, तो नौसेना यानी कि नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेवी डे किया जाता है 4 दिसंबर को किया जाता है। देखिए यहाँ पे ट्रिक काम कर रही है कि NAVY 1 2 3 4, नेवी में 4 शब्द आते हैं। अब देखिए ये सभी दिसंबर ही हैं, इसलिए यहाँ पे हम 4 दिसंबर को टिक करेंगे आंसर। तो ऐसे ट्रिक बन जाती हैं ऑन द स्पॉट, तो ऐसे ट्रिक आप बना लीजिए, ठीक है। तो नेवी में 4 आते हैं, तो 4 दिसंबर को ये आपका नेवी डे मनाया जाता है। बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो यूनिसेफ जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था आपका 1946 में। अब जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 8 का, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ जो है आपका, है ना, यूनिसेफ, तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, देन इसका हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस बताना है कि आखिर वो है कहाँ पे।
तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट में देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आप लोगों से पूछता हूँ ताकि आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये याद रहेगा। तो स्थापना दिवस मैंने बता दिया कि 1946 में हुआ था, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति है, मतलब संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो जैसे कि लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सरकारी उपक्रमों की संबंधित समिति है, याचिका समिति है। तो कमिटीज़ की बात करते हैं तो लोक लेखा जो है ये लगभग सभी चीज़ करती है, लेकिन ये जो है कोई चीज़ पारित नहीं कर सकती। ये जो है अकाउंट्स वगैरह की डिटेल बना के देती है, लेकिन जो प्राक्कलन समिति है ये मेन समिति होती है। तो इसका आंसर जो होगा प्राक्कलन समिति ही होगा। कभी भी लोक लेखा समिति जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, इसको हमेशा प्राक्कलन समिति को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ये बड़ी समिति है। ब्लैक होल घटना की बात करें तो इसका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या डिस्कवर्ड किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस चंद्रशेखर। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। क्या बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही है, अधिकतर पूछा जाता है। तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। पांड्यों का राजनीतिक, ठीक है, पांड्यों का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्यों का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो था आपका बी मदुरई। मदुरई में आपका पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। देखिए एक ये केंद्र वाले क्वेश्चन और दूसरे जो राजधानी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उज्जैन किसकी राजधानी थी, मुगलों की राजधानी कहाँ थी। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हो जाते हैं आपके, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस क्यों ना हो, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है आपका, इसको आप ज़रूर याद करिएगा कि पांड्यों जो थे उनका जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो कहाँ था, वो मदुरई में था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। तो पहली 51 से 56 चली थी, एकदम राइट आंसर है। सेकंड 56 से 61 चली थी, एकदम सही आंसर है। थर्ड की बात करें तो 61 से 66 चली थी, ये भी सही है। और फोर्थ जो है 66 से 71, ये वाली गलत है आपकी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि ये गलत क्यों है, आपको बताना है कि फोर्थ का सही आंसर क्या है। कमेंट में ये सेकंड क्वेश्चन है। जब भी आप आंसर दिया करो तो ऐसा दिया करो कि आंसर फर्स्ट इक्वल टू ये और आंसर सेकंड इक्वल टू ये कमेंट में, तो उससे क्लियर होते हैं। क्योंकि देखिए मुझे तो पता है, लेकिन और जो स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको आंसर नहीं पता तो कमेंट के माध्यम से आंसर देख सकते हैं। और इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि जो अपने मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं चीफ जस्टिस, वो किस नंबर के हैं। तो वो हैं 44 नंबर के। तो ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डैश डैश ने सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान की ओर से अलग अलग प्रक्रिया को विराम दिया जिससे उनकी आपसी सहमति का हल किया जा सके। तो किसने किया, तो ये बात करते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम योंग किम, क्योंकि विश्व बैंक समूह के जो हैं आपके अध्यक्ष अभी यही हैं, जिम योंग किम। बात करते हैं दांतों की कठोर इनेमल परत क्या है। तो कभी कभी ये भी देखिए क्वेश्चन में ही आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, पूछा जाता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। तो वो इनेमल ही है जो दांत के ऊपर रहता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि ये किसका बना होता है, परत क्या है या किससे मिलके बना होता है। तो दांतों से रिलेटेड देखिए कैल्शियम तो आएगा, लेकिन आपको कैल्शियम तो सभी में है। तो दांत में अधिकतर कैल्शियम और फॉस्फेट भी पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है आपका इनेमल, और ये सबसे मजबूत परत भी होती है हमारे शरीर में। ठीक है, और सबसे मजबूत भाग जो होता है वो जबड़ा होता है। जबड़ा, आदमी बोलता है ना हम जबड़ा तोड़ देंगे, तो उसको आप मना कर दीजिएगा कि जबड़ा नहीं टूटता, जल्दी जबड़ा आप हाथ से नहीं तोड़ सकते। ऐसा आप जवाब दे दीजिए कि जबड़ा तोड़ दूंगा जब बोले कोई, तो आप बोल दीजिएगा वो नहीं टूटता, सबसे मजबूत भाग होता है। चलिए बात करते हैं करनाल बंट
किससे संबंधित है? तो करनाल बंट जो संबंधित है वो आपका संबंधित है वीट से, यानी कि गेहूं से संबंधित है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, जो कि ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डॉप्सन जो है, डॉप्सन मतलब किसकी इकाई है? डॉप्सन इकाई में क्या नापते हैं? तो डॉप्सन इकाई की बात करते हैं तो डॉप्सन इकाई में जो नापते हैं वो हम नापते हैं ये ओजोन परत। ओजोन परत आपकी कितनी मोटी है, उसकी थिकनेस कितनी है, वो हम नापते हैं ओजोन परत। और जैसा कि आपको ओजोन परत पता है कि ये जो है हमारे पृथ्वी को परावैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि जिससे कि हमको कैंसर नहीं हो पाता, यानी स्किन कैंसर। अगर ओजोन परत ख़त्म हो जाए तो हम लोग जल के मर जाएंगे, स्किन कैंसर से मर जाएंगे, धूप में हम नॉर्मली नहीं बैठ पाएंगे अल्ट्रावायलेट रे के कारण। चलिए, निम्न में से शहर को एम्पायर सिटी, मतलब किस शहर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका न्यूयॉर्क सिटी को एम्पायर सिटी कहा जाता है। दिस इज द राइट आंसर। ग्रेट बैरियर झील कहाँ है? तो यहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ की बात नहीं कर रहा है, तो ग्रेट बियर झील की बात कर रहा है। ठीक है, कभी कभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेट बैरियर है या क्या है। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात की जाती तो वो ऑस्ट्रेलिया में होता, लेकिन यहाँ पे ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया, यानी या तो ऑस्ट्रेलिया आप बोल सकते थे, या अगर समुद्र की बात करें तो प्रशांत महासागर आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ग्रेट बियर झील की बात कर रहा है, तो ग्रेट बियर झील जो है आपका कहाँ पे है? कनाडा में है, तो कनाडा इज द राइट आंसर। बात करते हैं मकालू चोटी स्थित है, तो मकालू चोटी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में स्थित है, इंडिया मत लगाइएगा, मकालू चोटी नेपाल में स्थित है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या अधिकतम थी? तो 2011 की जनसंख्या की बात करते हैं तो उस समय जो है यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है? यानी कि दिल्ली और कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय मार्ग जो है आपका जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH2 जो है दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ता है। बात करते हैं टोडा किससे संबंधित है? तो टोडा जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है। और आपका ये थर्ड क्वेश्चन बन गया कि आखिर ये है क्या? व्हाट इज टोडा? इसका आपको जवाब कमेंट में देना है कि टोडा क्या है। ये तीसरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मुझे तीनों क्वेश्चन के जवाब चाहिए। जो सीरियसली पीएससी क्लियर करना चाह रहे हैं तो मेरे क्वेश्चंस का आप जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, जो लोग कमेंट करते हैं डेफिनेटली वो सक्सेस होंगे, और जो नहीं करते हैं वो भी सक्सेस होंगे, लेकिन कमेंट करना चाहिए। चलिए, वह कौन सा अभ्यारण्य है जहां गैंडा संरक्षण परियोजना चल रही है? गैंडा, ठीक है, गैंडा संरक्षण परियोजना की बात करें तो ये काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपका असम में है। असम में यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा मिलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाला। ठीक है, डबल तो लगभग कई जगह है, लेकिन यहाँ पे एक सींग वाला राइनो आपको मिलता है, एक सींग वाला आपको गेंडा यहाँ पे मिलता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस देश के साथ भारत संयुक्त रूप से आतंकवाद और संगठित अपराध का मुकाबला करने में आपसी रक्षा और सुरक्षा संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए सहमत हो गया है? यानी कि ये करंट का क्वेश्चन है, यानी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए सहमत हुआ है। तो ये इंडोनेशिया के साथ उसने समझौता किया है। तो ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है कि करंट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में कवर किया है। चलिए, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है जोको विडोडो हैं। जोको विडोडो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन है? जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो। IMF प्रमुख द्वारा सार्वजनिक धन का प्रयोग गलत तरीके से करने के आधार पर परीक्षण करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यवाहक हैं। तो सीधे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, सीधे क्वेश्चन पूछा गया है IMF के चीफ कौन है? तो ये है क्रिस्टीन लेगार्ड। ठीक है, क्रिस्टीन लेगार्ड हैं आपके IMF के हेड।
बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन DC में। कहाँ पे इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय आपका है वॉशिंगटन DC में। तो ये भी एक बहुत ही IMP क्वेश्चन है आपका, ये लगभग सभी जगह पूछा जाता है, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे MPPSC हो, चाहे UPPSC हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ये पार्ट 8 था जिसके अंतर्गत मैंने कुछ IMP क्वेश्चन कवर किए हैं। अब जो है आपकी बारी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com, इसको भी आप लाइक करें। फेसबुक ग्रुप भी स्कॉलर एलाइट के नाम से है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप की, तो ये नंबर है, ठीक है। इस नंबर के थ्रू आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो आप अपने चैनल के लिए इसी नंबर के थ्रू पेटीएम से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक भी देख पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।